नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे जिस इंदौर ने विश्व में मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया, वह इंदौर आज शर्मसार है। सबसे पहले यह वीडियो देखिए कि जो सुन के आप भी लगेगा कि आखिर ये क्या है। सुनिए सबसे पहले यह वीडियो। बने 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। ये दादाजी ये नानी है, कई मन्नतें करी, बेड रेस्ट चला था पूरे 2 महीने। अब वीडियो आपने सुना। यह मध्य प्रदेश में 2025 की दूसरी घटना है जिसके कारण सरकार की किरकिरी हो रही। सबसे पहले छिंदवाड़ा में जो कि सितंबर में हुआ था नकली सिरप कांड, उसके बाद फिर इंदौर में जहरीला पानी पीने से अभी तक आंकड़े भले बताते हैं, सरकार कुछ दावा करती रही, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वह अभी मौत जो हुई है वह है भागीरथपुरा क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का क्षेत्र है, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों नगर पालिका की जिम्मेदारी है। उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से और ज़्यादा मामला गंभीर हो जाता है। और भी कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री जो कि दमंग माने जाते हैं, जनता से सीधे उनका संबंध रहता है, लेकिन आखिर क्या मजबूर हैं वो, या जानबूझ के सब चीज़ें हो रही हैं, यह भी जरा सोचनीय विषय है। क्योंकि बताया जाता है कि भागीरथपुरा में पिछले लगभग 1 महीने से लगातार शिकायत आ रही थी गंदे पानी की सप्लाई की, लेकिन प्रशासन ने कभी सुनी नहीं किसी की। आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या प्रशासन को चिंता नहीं है? प्रशासन को जान की कीमत कोई नहीं है? महापौर पुष्पमित्र जी का कहना है कि हमारे पास शिकायत आई थी, मैंने अधिकारियों को कहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। क्या अधिकारी महापौर की नहीं सुन रहे हैं या नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नहीं सुन रहे हैं? हमारी जो खबर है बताते जा रहा है कि महापौर जब कोई बैठक बुलाते हैं पुष्पमित्र जी, तो उसमें दिलीप यादव जो नगर निगम कमिश्नर हैं वो आते नहीं, और जब कमिश्नर बैठक बुलाते हैं उसमें महापौर को नहीं बुलाया जाता। भाई, आप अपनी ईगो की लड़ाई के लिए क्यों जनता की जान ले रहे हो? आप लोग ऐसा क्यों हो रहा भाई? इसमें जबकि मुख्यमंत्री जी का प्रभार का जिला है, यहाँ तो और अच्छे समन्वय से काम होना चाहिए। फिर वह इंदौर जो कि मिनी बॉम्बे कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश की शान है, वहाँ अगर ऐसा हो रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इस मामले में एक सब इंजीनियर, एक असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई भर से सब कुछ हो जाएगा? मैं तो कहूँगा वहाँ जो मेरी जानकारी टीम ने जांच की, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो अंगद की पांव की तरह जमे हुए, संजीव श्रीवास्तव, जो 15 साल से जमे भी। भाई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई क्यों नहीं? उनको बर्खास्त करिए ना। आप क्या जिम्मेदारी होती है पीएचई की पानी के अगर गंदा हो रहा? मुझे लगता है ये कोई नाली वाली का मामला नहीं है। मुझे लगता है जहरीला पदार्थ, अगर कोई नाली में गंदा पानी मिलता, किसी नाली का कहीं गंदे नाले का पानी आता, तो जहरीला नहीं होता, उसमें मौत नहीं होती लोगों की। उसमें पानी गंदा आ सकता था लेकिन मौत नहीं होती। कई बार ऐसा हो चुका है। कुछ साल पहले बताया जाता है एक टंकी में एक लाश पड़ी रही, 7 दिन तक लाश सड़ गई, उसका पानी जब बदबू आने लगा, लोगों को पानी की सप्लाई होती रही, तब भी लोगों की मौत नहीं हुई। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि भागीरथपुरा में कहीं न कहीं या तो केमिकल की नंबर 2 की फैक्ट्री होगी, या कुछ और चीज़ें ऐसी जहरीली चीज़ें बनाई जा रही होंगी जिसका कहीं न कहीं संपर्क हुआ होगा और यह घटना हुई। क्योंकि यह घटना अगर गंदे पानी से नहीं हो सकती। गंदे पानी की अगर बात करें तो कम से कम मेरे पास अभी जानकारी है 15 से 20 क्षेत्र ऐसे हैं जहां गंदा पानी की सप्लाई हो रही और किसी को कोई ध्यान नहीं है। और लोग अगर पानी नल जब आता है, सबसे पहले आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लोग खोल देते हैं नल की, गंदा पानी निकल जाए, उसके बाद अच्छा पानी आता है। क्या यह है सबसे स्वच्छ शहर? आखिर इसी किसकी जिम्मेदारी है? क्यों नहीं भाई आप कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करते? जो पीएचई कही है, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्या आप केवल इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट अधिकारी हैं? मुझे लगता है अगर कोई प्रमोटी अफसर नगर निगम कमिश्नर होता तो अब तक नप गया होता। यह जो एक नई आई है कि परंपरा शुरू हुई है कि चाहे डायरेक्ट आईएएस अधिकारी हो, चाहे कुछ भी करता रहे, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी कारण व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। अब जो नए कमिश्नर बना दिए जाते हैं, जिनको अनुभव नहीं रहता, सीधे नगर निगम कमिश्नर बन जाते हैं,
वो सारे अधिकार अपने पास रख लेना चाहते हैं। अगर किसी सब इंजीनियर को 10,000 रुपये भी खर्च कर, मान लो अचानक कहीं गंदा पानी आने लगा या कहीं टूट फूट हो गई, उसको निर्माण कार्य कराना है या उसको सुधार कार्य कराना है, मेंटेनेंस कराना है, तब भी वो फाइल महीनों पड़ी रहेगी। तो क्या ऐसे में काम होगा सारे अधिकार सीमित रहने के बाद? तो मैं तो कहूँगा कि निश्चित रूप से ये इंदौर के माथे पर कलंक है ये घटना। इस मामले में सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरा, जो अधिकारी आखिर किसके संरक्षण से इतने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं? क्या अधिकारी महापौर की नहीं सुनेंगे? आखिर महापौर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। अगर कमिश्नर उसकी नहीं सुनेगा या वहाँ के जो एडिशनल कमिश्नर होंगे उनके नहीं सुनेंगे तो काम कैसे होगा? जनता के बीच तो उनको जाना पड़ता है। अब जनता नाराज होगी, उनसे होगी। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से काफ़ी गंभीरता से लिया है और कहा है कि जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी कल बैठक ली थी अधिकारियों को और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसके बाद ACS नगरीय प्रशासन और विकास संजय दुबे आज गए थे, उन्हें अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। लगभग अलग कमरे में दोनों का आधे घंटे पूरे विषय बात हुई। मुझे लगता है कि इसमें अब धीरे धीरे सुधार तो होगा, लेकिन आखिर सरकार क्यों इतना देर से जागती? अगर लोग शिकायतों पर कोई गंभीरता से नहीं लेता है, गंभीरता से इसलिए नहीं लेता है कि शिकायत कितनी भी दबा दो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर सरकार सजग हो, इस तरह शिकायतों पर अगर किसी ने कार्रवाई नहीं की, अगर उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई की कर दे तो निश्चित रूप से अधिकारियों में सुधार आ जाएगा। लेकिन नहीं होती कार्रवाई, क्योंकि किसी न किसी के खास होते हैं अधिकारी। अब भाई बरसों से बताइए, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्यों 15-20 साल से जमा हुआ है, अभी तक आपने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ भाई उसकी तो जिम्मेदारी होती है ना पूरे। आपने छोटे छोटे मामलों में कई जगह कलेक्टर हट गए, SP हट गए और एक तो एक्सीडेंट में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटा दिया था, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इतना भारी हो गया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। आखिर किसका संरक्षण है इनका? अगर सरकार चीन के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो ऐसी व्यवस्था में कोई सुधार होने वाला नहीं है और ना किसी को कोई राहत मिले। अब जिन परिवारों को 14 लोगों की मौत हुई, निश्चित रूप से बस्ती में कैलाश विजयवर्गीय गए थे, वहां लोगों ने क्या कहा जरा ये भी सुन लीजिए। देखिए, हमारा दायित्व सब देखिए, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पे जब इंदौर संकट में था तो मैं बंगाल में था, उसके बाद भी यहाँ आया था और हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर की थी। भविष्य में भी इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसकी हम चिंता करेंगे और ऐसे समय में हम यहाँ के नागरिकों के साथ है, इनके सुख दुख में इनके साथ है, इनकी हर तरह से मदद करेंगे। आपने सुना, इसके पहले कल जो घटना हुई, कैलाश विजयवर्गीय ने एक मीडिया से बातचीत में क्या कहा वो सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। उसके बाद ट्वीट करके उन्होंने अपनी गलती पर माफी मांगी। आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही, क्यों समन्वय नहीं बन पा रहा है इंदौर में, जबकि वहीं के नगरीय विकास मंत्री हैं? आखिर कमिश्नर या जो भी अधिकारी हैं क्या मंत्री की नहीं सुनते, या मंत्री कुछ कहते हैं वो करते कुछ हैं? भाई जनता से सीधा संबंध मंत्री का होता है ना। अगर मंत्री की बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह की स्थितियां बनती रहेंगी। तो बेहतर है कि जब तक समन्वय से काम नहीं होगा, आखिर भुगतेगी थी जनता। अब 14 लोगों की मौत हो गई, अभी और कितने गंभीर रूप से हैं। आखिर इन लोगों को क्या मुआवजा भर से तो नहीं होता है, जिसके परिवार का सब कुछ छिन गया? आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ, मैं तो कहूँगा इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कमिश्नर से लेकर जो भी इसके PHE के पानी सप्लाई के जिम्मेदार है, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो और आपके चीफ इंजीनियर जो भी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं तो कहूँगा जो इसके जिम्मेदार उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं होनी चाहिए? आखिर क्या जिम्मेदारी होती है? अगर सरकार निश्चित रूप से चाहती है कि लोगों को न्याय मिले और
इस तरह के काम हो तो निश्चित रूप से सरकार को कहीं न कहीं अपना रुख सख्त करना पड़ेगा, तभी इस मामले में सुधार होगा, नहीं तो इस तरह के मामले चलते रहेंगे। और आपको लेटेस्ट जानकारी बता देता हूं, आज हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जो वहां इंदौर खंडपीठ के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद एक जनहित याचिका लगाई है, रितेश सिनानी जी ने। उस पर माननीय न्यायालय ने कल राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पूरे बिंदुओं पर क्या है, अब देखना है सरकार क्या जवाब देती है। सरकार ऐसे मामलों में अपने अधिकारियों को बचाने में लग जाती है। भाई, अधिकारियों को मत बचाइए, जो अधिकारी ऐसे उनके खिलाफ 1-2 कार्रवाई करिए, तभी जनता को राहत मिलेगी। अगर आप केवल अधिकारी को बचाते रहेंगे तो व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं है। हमारी टीम ने जो वहां सर्वे किया उसमें कई चीजें सामने आई है। गंदा पानी से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और उसमें अगर मुझे लगता है इस संक्रमण से ज़्यादा कोई ना कोई जानलेवा केमिकल उसमें जरूर मिला हुआ है, जिसके कारण लोगों की मौत हुई है। नहीं तो और कई क्षेत्रों में, एक चंद्रभागा क्षेत्र है इंदौर में, वहाँ के एक नागरिक ने फ़ोन करके बताया कि साहब हमारे यहाँ इतना गंदा पानी आता है कि हम लोग 20 से 25 मिनट नल खोल देते हैं, अब पानी निकल जाता है, उसके बाद पीने का लायक पानी आता है। और यह कोई आज नहीं है, पिछले 4-5-6 साल से यह व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भाई जरा देखिए क्या हो रहा है, क्या किसी घटना के बाद ही आप जागेंगे? अब देखना है इस मामले में। मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास व आवास संजय दुबे वहां गए थे, उनकी रिपोर्ट के बाद हो सकता है 1-2 और अधिकारियों पर कार्रवाई हो। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी किसको बचाया जाता है, किसको। लेकिन जो बरसों से जमे अधिकारी हैं उन पर जरूर एक आध अधिकारी पर जब तक कार्रवाई नहीं है कुछ होने, जनता को राहत देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आप देखिए कितना आम जनता में गुस्सा है। आपने देखा होगा जब आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, जनता कितना आक्रोश था। इंदौर की शर्मसार घटना पर आम आदमी पार्टी का ट्वीट और कांग्रेस पार्टी का ट्वीट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाइट देखिए क्या है। मंत्री जब गए इंदौर तो उन्होंने जांच के विषय में, पनिशमेंट के विषय में कहा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी पीएस बैठे हैं नगरीय प्रशासन के, वो निर्णय लेके हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब 13 मौतों की बात, मौत के बाद भी इनको जांच की आवश्यकता है। यानी इन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, मुख्यमंत्री और मंत्री का व्यवहार, ये मैसेज देता है कि हमें इन मौतों का कोई गिला शिकवा नहीं है। आदरणीय साथियों, इंदौर वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, जिस शहर ने स्वच्छता का तमगा दिलाया इंदौर की जनता ने, उस जनता को जहर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखो कि एक लगातार सांसद देना, 9 विधायक देना, नगर निगम बार बार देना, पार्षदों की संख्या ज़्यादा देना और उसके बाद पानी में जहर देना, ट्रैफिक में जनता का दम तोड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और काम करने का तरीका है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह से खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। आपसे एक अनुरोध जरूर है कि आप, विशेषकर इंदौर की जनता से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस मामले में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकें। निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही गंभीर है और दिल को दहला देने वाली है। जिनके घर में लोग की मौत हुई है, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है